दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद आप लोगों के बीच में एक बार फिर से आया हूँ। आज हम लोग बैच फ्लावर की एक दवा सिराटो के बारे में बात करेंगे। दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। आत्मविश्वास बहुत भरा हुआ रहता है, ज्ञानी होते हैं, अनुभवी होते हैं, चतुर होते हैं। अगर उन्हें कोई डिसीज़न लेना है, तो बहुत अच्छी तरह से लेते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को अगर कोई इन्फ्लुएंस करे, तो वो जल्दी इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं दूसरों से। जैसे एक लड़का है, एक लड़के ने किसी चीज़ पे कोई एक डिसीज़न ले लिया, ओके? अब 4 दूसरे लोग आए और उन्होंने कहा कि जो तुमने ये डिसीज़न लिया है, इट इज़ नॉट अप टू द मार्क। ये ठीक नहीं है। इसकी जगह पे आप इस तरीके से ये काम करो। पर ये लोगों का आत्मविश्वास इतना गहरा होता है, इतना दृढ़ होता है कि ये लोग अपने निर्णय पे अडिग होते हैं। They are quite confident about their decisions, about their judgments. So what I mean to say कि वो जल्दी इन्फ्लुएंस नहीं होते किसी चीज़ों पे, ओके? इनमें और एक खास बात होती है कि ये अपने डिसीजन, इनके डिसीजन मोस्टली दे आर इंट्यूटिव। जैसे हम कोई डिसीजन लेते हैं, ओके? तो डिसीजन का बेस क्या होता है? फैक्ट एंड प्रूफ, राइट? पर इनका डिसीजन का जो बेस होता है, इट इज मोस्टली ऑफ इंट्यूटिव, मतलब फीलिंग्स पे ज़्यादा ये बिलीव करते हैं। मैं कैसे समझाऊं आपको? लेट मी टेल इन अनदर वे। जैसे आप किसी ऐसे बंदे से बात कर रहे हो जो आपकी लैंग्वेज नहीं समझ रहा और आप उसकी लैंग्वेज नहीं समझ रहे, पर उसके हाव भाव से, भावनाओं से आप उसे पहचान रहे हो, लैंग्वेज समझ रहे हो। ये नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है। फैक्ट एंड प्रूफ, इनको फैक्ट एंड प्रूफ की जरूरत नहीं होती। जैसे मुझे लगता है कि आपको ये डिसीजन लेना चाहिए या यहाँ पे आपको ऐसे करना चाहिए, और मोस्टली करेक्ट होता है इनका, मोस्टली करेक्ट होता है। इस तरह के डिसीजन ये लेते हैं, मतलब इनके डिसीजन में फीलिंग होती है, एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है। चतुर ज्ञानी ये होते ही हैं, अनुभव भी इन्हें होता है, ऐसे होते हैं। पर सवाल ये उठता है अब कि ऐसे लोगों को, आज जो हम लोग सिराटो की बात कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को सिराटो देने की ज़रूरत कब पड़ती है? इतनी अच्छी क्वालिटी होने के बावजूद भी दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है क्या? ऐसा क्या होता है इनके साथ कि दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है? यस, इन सम पॉइंट ऑफ टाइम कभी न कभी इन्हें दवा की ज़रूरत पड़ती है। अगर इनके क्वालिटी में से एक क्वालिटी को हटा दिया जाए तो, एंड दैट इज कॉन्फिडेंस। जब ऐसे लोगों का आत्मविश्वास डावाडोल होता है, तब उनको इस दवा की ज़रूरत पड़ती है, ओके? तब क्या होता है कि अगर इन्हें कोई डिसीजन लेना है, तो ये सिर्फ अपने डिसीजन पे रिलाई नहीं करते, ये दूसरों से पूछते हैं कि यार ऐसा ऐसा है, क्या करूं? 10-12 लोगों से पूछेंगे, ठीक है? अब उसमें से ज्यादा लोगों ने जो आंसर दिया होगा उसके साथ वो जाते हैं। हालांकि वो डिसीजन इस बंदे के हिसाब से गलत होगा, इसके नॉलेज के हिसाब से एप्रोप्रिएट नहीं होगा, उसके बावजूद भी वो उस डिसीजन के साथ जाता है। क्यों? क्योंकि उसे अपने डिसीजन पे कॉन्फिडेंस नहीं है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट?
इनके पूछने का तरीका और भी अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक दोस्त को कोई डिसीजन लेना है तो वो अपने दोस्त को बोलेगा, यार एक बात बता, ऐसा ऐसा सिचुएशन है, तू क्या करेगा? ये डायरेक्ट एडवाइस नहीं ले रहा है उससे, पूछ रहा है तू क्या करेगा। जो वो आंसर देगा उस तरह का वो डिसीजन लेगा। हालांकि अंदर से उसका जो नॉलेज है वो उसे बोलता है कि भाई ये डिसीजन है ना, ये अप टू द मार्क नहीं है, लेकिन फिर भी आत्मविश्वास की कमी होने की वजह से ये वो डिसीजन लेते हैं। ये जब कॉन्फिडेंस चला जाता है ना दोस्तों, तो ऐसी अवस्था आ जाती है इनकी। और इनमें एक और चीजें होती हैं कि जब किसी इंसान का निर्णय लेना है, किसी को कोई डिसीजन लेना है और आपका कॉन्फिडेंस कम है, तो एक कंटिन्यूअसली, जैसे मेरे पास दो जन बैठे हुए हैं तो मैं पूछूंगा, अरे ऐसा डिसीजन लेना है, क्या करना है, क्या करूं? उसने एक जवाब दिया, फिर दूसरे के पास मैं आया, क्या करूं? दूसरे ने जवाब दिया। ऐसे सबसे सवाल पूछते रहते हैं और दूसरों की एनर्जी मतलब इरिटेट करते रहते हैं दूसरों को, क्योंकि ये जल्दी सेटिस्फाई नहीं होते। इन्हें कॉन्फिडेंस नहीं होता कि जो मैंने डिसीजन लिया है वो करेक्ट है, या ये बंदे ने दिया है वो करेक्ट है। ये काफ़ी लोगों से पूछेंगे, वहाँ मेजॉरिटी में जो रहेगा उसके हिसाब से वो चले जाते हैं। और जब इस निर्णय का रिजल्ट आता है, डिसीजन का रिजल्ट आता है विच इज नॉट अप्रोप्रिएट, तब ये बंदा बोलता है, हाँ मुझे पता था ऐसे ही होने वाला है, मेरे को तो अंदर से एहसास हो रहा था कि ये गलत डिसीजन है। यू नो, दिस इज रियली पुअर कंसोलेशन। ये बेवकूफी है दोस्तों। अब मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल, किसी को दालचीनी से एलर्जी है, ओके? दालचीनी से एलर्जी है, उसे पता है कि दालचीनी से एलर्जी है। अब वो अपने दोस्तों के बीच में बैठा हुआ है और उसके दो तीन दोस्तों ने ये कहना शुरू कर दिया कि दालचीनी कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, दालचीनी ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है, दालचीनी हमारे बॉडी को स्मार्ट, हमारे बॉडी को फुर्तीला बनाता है। ये सोचता है और ये दालचीनी ले लेता। लेने के बाद जब उसका साइड इफेक्ट उसे आता है, हालांकि क्योंकि उसको एलर्जी है, तब वो बोलता है, यार मुझे तो एलर्जी था, मुझे पता था ये प्रॉब्लम देगा। इस तरह का ये और भी डेंजरस हो जाता है जब सिराटो का शिकार एक डॉक्टर हो। ओके, समझिए एक डॉक्टर ऐसा है जिसको नॉलेज अच्छा है, एवरीथिंग इज ओके, बट डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है। ओके, सो दे कीप ऑन चेंजिंग द मेडिसिन अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट इंफॉर्मेशन गिवन बाय अदर पीपल्स। ठीक है, अब उसको पता है कि मैंने ये दवा निकाला है, ये सही है, पर किसी ने आके बोला नहीं नहीं इसकी जगह पे वो दवा देंगे तो ठीक है, तो वो दवा चेंज कर देता है। बाद में जब रिजल्ट नहीं मिलता, ओके, एक और खास बात होती है इनमें, विच आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू। आप सिराटो पेशेंट को देख के पहचान लेंगे कि इस समय ये किससे मेलजोल बढ़ा रहा है। नहीं समझे? ओके, आई टेल यू। जब ऐसी अवस्था में इनके कॉन्फिडेंस जब डाउन होते हैं, आत्मविश्वास कम होता है, तो उन लोगों की तरफ ये बहुत तेजी से अट्रैक्ट होते हैं जिनमें डिसीजन लेने की क्षमता, न्याय करने की क्षमता, या जिनका आत्मविश्वास खूब बढ़ा हुआ हो। उन लोगों की तरफ ये बहुत तेजी से अट्रैक्ट होते हैं और इतनी बारीकी से उनको देखते हैं, उनके हाव भाव को, उनके चाल चलन को, हाँ, सब कुछ को इतना अच्छा तरह कॉपी करते हैं कि उनका जो तरीका है जीने का
वो इनके अंदर आने लगता है। तो आप ये कह सकते हैं कि सिराटो पेशेंट आज किससे मिल रहा है आजकल? ओके, जैसे एक लड़की है, वो टीवी देख रही है, पर एक खास जगह पे आके वो अट्रैक्ट हो जाती है, जैसे कोरियंस के प्रोग्राम से वहां जाके अट्रैक्ट हो गई। ओके, तो वो धीरे धीरे ऐसे अपने आप को करते जाएगी ना, कोई कोरियन का अच्छा प्रोग्राम है, कौन सा है, विच वन? हाँ, जो ये 81 क्लास। नो 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 नो, कोई डांस का कुछ है, बीटीएस 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 बीटीएस, हाँ समझिए उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई, तो काफी हद तक उनके जैसा वो बिहेव करने लगती है। तो आपको पता चल जाएगा कि इस समय ये बीटीएस देख रही है। इस तरह के सिराटो पेशेंट होते हैं, यानी वो दूसरों की तरफ बहुत जल्दी से आकर्षित हो जाते हैं और उन्हीं की तरह से वो अपने आप को वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट सिराटो। जब कभी भी कोई ऐसे पेशेंट आपको मिले जो बहुत नॉलेज है, जिनका बहुत सारा अनुभव है, ज्ञानी है, सब कुछ है, लेकिन डिसीजन नहीं ले पाते, दूसरे से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, इस तरीके से इन्फ्लुएंस होते हैं कि वो उनको कॉपी करने लगते हैं, देन दैट पर्सन नीड दिस मेडिसिन सिराटो। दैट इज ऑल अबाउट दिस मेडिसिन। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, नमस्कार।